अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो है लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर जो अब वफ़ात पा चुकी हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है उनके बारे में वो स्टोरी जो कोई भी नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। उनके 4 इश्क जो उन्होंने इश्क किए, ये तो सब जानते हैं। उन्होंने शादी क्यों नहीं की थी, घर वालों की ज़िम्मेदारियां थी। उनके वालिद बहुत छोटी उम्र में उनको छोड़ के चले गए 1942 में। 1929 की इनकी पैदाइश थी, बहुत छोटी थी ये। उसके बाद बहन भाइयों की परवरिश इन्होंने की, अपने भतीजे भांजे सबको इन्होंने पाला। इस वजह से इन्होंने शादी नहीं की। लेकिन इसके पीछे एक और स्टोरी भी है। इनकी 4 नाकाम मोहब्बतें हैं और ये इश्क क्या थे ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो स्टोरीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगी। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में भी आके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो अब लता मंगेशकर के 4 इश्क की तरफ बढ़ते हैं। लता मंगेशकर ने 4 लोगों से इश्क किया, जिनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। हेमंत कुमार। हेमंत कुमार बंगाल के थे और ये म्यूज़िशियन थे जिनके साथ ये काम करती थी। तो इनके साथ ये देखी जाती थी और उनके साथ लंबी लंबी ही बातें होती थी, इनकी गपशप होती थी। मुख्तलिफ़ जगह पे इनको देखा जाता था और जल्द ही ये इश्क अपने अख्ताम को पहुंच गया। उसके बाद क्रिकेटर राज सिंह से इनका किस्सा चला और उनके साथ भी इनकी काफ़ी लंबी बैठक होती थी और गपशप होती थी और ये कहा जाता था कि इनसे मोहब्बत करती हैं। और उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया सब कुछ इसका। उसके बाद एक म्यूज़िशन थे श्री रामचंद, जो बरसगीर पाक व हिंद जब था तो तब नूरजहाँ के म्यूज़िशन होते थे, उनके साथ काम करते थे। जब पाकिस्तान बन गया और नूरजहाँ पाकिस्तान आ गई तो श्री रामचंद लता मंगेशकर के साथ काम करने लगे और तवील अरसा तक काम करते रहे और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों काफ़ी अच्छी गपशप थी, लेकिन ये भी आगे ना बढ़ सका और ये भी ख़त्म हो गया। ये इश्क भी अपने अख्ताम को पहुंच गया। चौथा इश्क जो हकीकतन इश्क था उस्ताद सलामत अली ख़ान से, वो ये इश्क बहुत आगे तक रहा। लता मंगेशकर भी इसका इज़हार करती रहीं और उस्ताद सलामत अली ख़ान भी इसका इज़हार करते रहे। उस्ताद सलामत अली ख़ान और उनके भाई उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान अक्सर बम्बई जाया करते थे, कोलकाता जाया करते थे, तो लता मंगेशकर के घर ही रहा करते थे। लता बाई अपना सारा सिस्टम, अपना सारा कुछ छोड़ देती थी इन दिनों जब ये जाया करते थे और उनके घर रहा करते थे। अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स जो भी उनके मामलात होते थे लता के, वो उन दिनों नहीं किया करती थी। तो वो उस दौरान वो वहाँ रहा करते थे और सारा दिन उस्ताद सलामत अली ख़ान को सुना करती थी लता मंगेशकर साहिबा। हत्ता कि उस टाइम बहुत बड़ी अदाकारा थी, इनको देवी कहा जाता है, इंडिया की बुलबुल कहा जाता है, तो पूरी दुनिया में इनको एक देवी का अवतार समझा जाता है तो लता मंगेशकर को। लेकिन कहीं ना कहीं तो इंसान की मोहब्बत जन्म लेती है। लेकिन उस्ताद सलामत अली ख़ान जब इनके घर रहा करते थे तो उनके भाई उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान उनसे ज़्यादा समझदार थे, तो उन्होंने सारी बात को भांपते हुए उनके घर के साथ ही इनके प्रमोटर थे बादल चौधरी, उनके घर शिफ्ट हो गए। तो जब वहाँ शिफ्ट हुए तो दोनों भाई वहाँ चले गए, उस्ताद सलामत और उस्ताद नज़ाकत। तो लता मंगेशकर साहिबा वो भी वहाँ सारा दिन रहती और किसी से भी नहीं मिलती थी। सब रिकॉर्डिंग्स कैंसिल करके सारा दिन उस्ताद सलामत अली ख़ान के पास रहती, उनसे गपशप करती, उनकी मौसीकी सारा दिन सुनती रहती थी। उनमें आजिज़ी भी बहुत ज़्यादा थी। उस्ताद सलामत अली ख़ान जहाँ भी मौसीकी करते थे वहाँ वो पहुँच जाती थी और ज़मीन पे बैठ के बड़े मदहोश अंदाज में उनको सुना करती थी। वो भी नंबर 1 थी, वो भी नंबर 1 थे। इस तरह लता मंगेशकर को उनसे मोहब्बत होती चली गई, इश्क होता चला गया। हत्ता कि ये राज भी मैं आपको बता दूं जो बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली ख़ान को ये तक ऑफ़र की थी कि आप 6 महीने पाकिस्तान रहा करें अपने बीवी बच्चों के पास और मुझसे शादी कर लें और 6 महीने मेरे पास रहा करें। लेकिन उस्ताद सलामत अली ख़ान मोहब्बत होने के बावजूद ये ना किया। वो कहते हैं इसकी वजह यह है कि इससे
दो मुल्कों में जंग होने का मुझे ख़तरा नज़र आता था, क्योंकि अगर वो वहाँ उनको देवी कहा जाता है और मैं उससे अगर शादी कर लेता तो ये मुमकिन था कि हम दोनों को मार दिया जाता। ये भी बहुत बड़ा राज है कि क्योंकि इनको अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकी आई कि 2 दिन में ये मुंबई छोड़ दें, उस्ताद सलामत अली ख़ान और उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, वरना इनको मार दिया जाएगा। तो बादल चौधरी कहते हैं कि राज कपूर ने इनकी हेल्प की और एक दिन के अंदर इनको लाहौर रवाना किया गया और लाहौर भेज दिया गया और इनको कहा गया कि अब आप यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो नवाज़ शरीफ ने, बादल चौधरी बताते हैं और नवाज़ शरीफ ने कहा, उनके पोते बताते हैं जो उस्ताद सलामत अली ख़ान के, कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि लता मंगेशकर जहाँ पाकिस्तान आकर परफॉर्म करें, तो लता मंगेशकर ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं उड़ के आ जाऊँ। उस्ताद सलामत अली ख़ान ने कहा मेरा भी दिल करता है कि मुंबई में मैं उड़ के चला जाऊँ, लेकिन वो ये गाना जो था लग जा गले कि ये फिर कभी रात हो ना हो, ये गुनगुना कर रो पड़ते थे। उनके पोते बताते हैं उस्ताद सलामत अली ख़ान के, और वो कहते हैं कि वो सन 84 और वहाँ का आंगन और वहाँ जाना और वहाँ गाना और वहाँ की यादें, और कभी सरहदें बंद हो जाती हैं, कभी हवाई रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी ज़मीनी रास्ते खुल जाते हैं, कभी ज़मीनी रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर वहाँ जब हम जाते हैं तो मोहब्बतें हो जाती हैं और फिर वहाँ से आ जाते हैं, फिर तकलीफ़ होती है इस दिल को। तो बहुत सारे इज़हार उस्ताद सलामत अली ख़ान भी करते थे। तो लता मंगेशकर को भी बड़ा प्यार था उस्ताद सलामत अली ख़ान से, लेकिन उनकी बीवी को भी पता था, उनके बच्चों को भी पता था उस्ताद सलामत अली ख़ान के कि लता मंगेशकर से ये प्यार करते हैं, वो उनसे प्यार करती हैं, इश्क करती हैं, लेकिन कोई भी औरत फिर भी ये बर्दाश्त ना करती कि दूसरा वो होता। लेकिन इनको अंडरवर्ल्ड डॉन से भी धमकियाँ मिली उस्ताद सलामत अली ख़ान को, इस वजह से ये इश्क अधूरा रह गया, क्योंकि कभी भी वो ये ना चाहते कि वहाँ जो देवी हैं, वहाँ जो देवी का अवतार समझी जाती, क्योंकि वहाँ संगीत को पूजा जाता है। इंडिया में, भारत में संगीत की बहुत पूजा की जाती है और लता मंगेशकर जैसी सिंगर आज तक ना थी, ना है, ना आएगी। तो पाकिस्तान ख़ास तौर पे एक दुश्मनी है यह। तो कभी कैसा माहौल होता है, गर्म ही माहौल रहता है, जंग का माहौल बन जाता है। तो कहते हैं कि अगर मैं उससे शादी का हाँ कर देता, क्योंकि उन्होंने बार बार मुझे फ़ोर्स किया था, तो ये मुझे उम्मीद लगती थी कि जंग ना हो जाए हम दोनों की वजह से। तो इस वजह से मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन इस चीज़ का उनको हमेशा दुख रहा उस्ताद सलामत अली ख़ान को। उनके पोते बताते हैं तो लता मंगेशकर भी बिन शादी किए ही इस दुनिया से चली गई। 4 इश्क उन्होंने किए, चारों नाकाम रहे, 4 के साथ स्कैंडल में रही लेकिन नाकाम रहीं, और उन्होंने कोई शादी ना की और 92 साल की उम्र में इस जहां फ़ानी से कूच कर गईं और जहां से चली गईं, दुनिया से रुखसत हो गईं। तो मैंने उनको अपने वालिद से भी बड़ी मोहब्बत थी, तो थोड़ी सी ये उनकी इश्क की कहानी थी। हेमंत कुमार से, राज सिंह से लेकर श्री रामचंद्र से लेकर उस्ताद सलामत अली ख़ान तक जो छोटी सी कहानी थी, जो उनका वाक़या था, जो कोई लोग नहीं जानते कि उन्होंने 4 मोहब्बतें भी की थी। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात रहे, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी आपसे ज़िक्र करूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं लता मंगेशकर की और भी ऐसी बातें लेकर आऊँगी जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।